बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 22 सितंबर 2025 और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 30 रबीउल अव्वल की तारीख है। दिन का आगाज बहुत से अहम खबरों से किया जा रहा है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से है। लेबर लॉ, अकामा कवानीन, बॉर्डर पर उस वक्त क्या सूरत हाल है, एक तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर की जाएंगी। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। मई में ऑपरेशन संदूर के बाद गुज़श्ता रात पाक भारत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इस बड़े मार्के में 2 भारतीय चेक पोस्टों को तबाह किया गया, जिसके नतीजे में 6 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। शदीद फायरिंग के बाद एक बार फिर भारतीय चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहराने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं, ताकि फायरिंग का सिलसिला रोका जा सके और जख्मी भारतीय फौजियों को रेस्क्यू किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन संदूर के बाद ये पहला मौका है जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतनी शदीद फायरिंग हुई। गुज़श्ता रात की कुशीदगी हल्के और मामूली हथियारों से शुरू हुई थी, जिसका इख्तिताम मार्टर गोलों और 6 भारतीय फौजियों की हलाकत पर हुआ। तफसीलात के मुताबिक आजाद कश्मीर में एक कश्मीरी तंजीम भारतीय खुफिया तंजीमों से राब्ते में थी और हालात कशीदा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों से मुसलसल डिक्टेशन भी ले रही थी, ताकि आजाद कश्मीर को भी मकबूजा कश्मीर का हिस्सा बनाया जा सके, वहां का अमन खराब किया जा सके। आजाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिशों के नतीजे में भारतीय चेक पोस्टों की तरफ से इश्तियाल अंगेज फायरिंग की गई और फिर सीज फायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी साबित हो जाने के बाद पाक फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर नौबत सफेद झंडों तक आ गई। ये तमाम कार्रवाई वादी लेपा में हुई और भारतीय मीडिया भी उसे मुख्तलिफ जावियों से शेयर कर रहा है। उस कशीदगी और भारतीय प्रेशर के बाद आलमी मीडिया तज्जियाकारों का कहना है कि अगले चंद दिनों में मोदी जी की हुकूमत खत्म होने वाली है। आलमी मीडिया की फाइंडिंग्स के मुताबिक बिहार इलेक्शन से पहले या तो मोदी जी की वजारत की कुर्सी छीन ली जाएगी या फिर वो खुद इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी की हुकूमत मुसलसल तनकीद का शिकार है। हर बदलते दिन की पेशरफ्त के बाद मोदी सरकार का पलड़ा हल्का होता दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन संदूर लॉन्च करने की बुनियादी वजह भी बिहार इलेक्शन में कामयाबी का ग्राफ बढ़ाना था, लेकिन अब हर जगह से मुसलसल नाकामी के बाद बिहार इलेक्शन, भारतीय सफारतकारी, भारतीय कारोबार और भारत पर टैरिफ जैसे मामलात प्रेशर बढ़ाने की वजह बन रहे हैं। हत्ता कि भारतीय माहिरीन का कहना है कि अब पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के असरात सिर्फ पाक भारत में नहीं बल्कि अरब ममालिक में भी देखे जाएंगे, जिनका बुराहे रास्त असर खलीज और अरब ममालिक में काम करने वाले भारतीय शहरियों पर पड़ेगा। लिहाजा भारत के लिए जयशंकर और नरेंद्र मोदी से छुटकारा जरूरी हो चुका है, क्योंकि इन दोनों की मौजूदगी में भारत के लिए खित्ते में मूव करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। खलीजी ममालिक हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय वर्कर्स के लिए जमीन तंग की जा रही है, जो भारत की नाकाम सिफारतकारी का खुला सबूत है। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल जौफ एयरबेस का कंट्रोल पाक फौज ने संभाल लिया है और इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान के JF थंडर तैयारे वहां लैंड कर चुके हैं। लिहाजा दिफाई मुआहदे के लेटर एंड स्पिरिट पर अमल दरामद शुरू हो गया है और अनकरीब पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम के मुख्तलिफ डिफेंस इक्विपमेंट भी इन बेसिस में और उनके अतराफ में इंस्टॉल करना शुरू कर दिए जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका तौर पर तैयारा साजी का मुआहिदा करने का इरादा कर लिया है और पाकिस्तानी दिफाई शोबे में तैयारा साजी प्रोग्राम, जिसका नाम अज़म है, उसे आगे बढ़ाने में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ काम करने का इरादा जाहिर कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि दीगर दूसरे खलीजी और अरब ममालिक भी इसमें अपना हिस्सा शामिल करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी एयर बेसिस पर अमरीकी यूरोपीय ममालिक का इन्फ्लुएंस देखा गया है और उन्हें खलीजी ममालिक की एयर बेसिस को मशरूत तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत भी होती है, लेकिन इन बेसिस का कंट्रोल उन ममालिक के रॉयल फोर्सेस के पास होता है। अगर अल जौफ की बात की जाए तो सऊदीया के अलावा किसी दूसरे मुल्क की मौजूदगी नहीं है, यानी उसका मुकम्मल कंट्रोल सऊदी रॉयल फोर्सेस के पास है। लिहाजा अल जौफ एयरबेस पर पाकिस्तानी फौज की तैनाती और पाकिस्तानी फौज के हवाले करना दूर अंदेशी, हिकमत अमली और मजबूत मंसूबा बंदी को जाहिर करता है। यानी ये अमल एक मुकम्मल मंसूबा बंदी और हिकमत अमली के बाद किया गया है।
आलमी माहिरीन का कहना है कि अरब नेटो का क़याम रीजन में ताकत के तवाजुन को तब्दील कर देगा। अरब खलीज एशिया में जियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां देखी जाएंगी और अब उनका मगरिब पर इन्हिसार कम होने की शुरुआत हो चुकी है। जबकि सऊदी तज्जियाकारों का कहना है कि दुनिया डेफिनेट स्पेक पर हैरान क्यों हो रही है। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे 81 सालों पर मुहित है और इस बरादराना ताल्लुकात की तारीख बहुत पुरानी और बहुत मजबूत है। अलबत्ता मुकद्दस मकामात पर पाक फौज की मौजूदगी बहुत से ममालिक की तशवीश बढ़ा रही है। भारतीय माइनॉरिटीज की तरफ से बीजेपी पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। अगर क्रिकेट हो सकता है तो यात्रा क्यों नहीं? ये प्रेशर इस वक्त सामने आया है जब भारतीय हुकूमत ने एक नया एडवाइजरी जारी करके पाकिस्तान जाने वाली सिख यात्रा की दरखास्तों को रोक दिया है। हैरानगी की बात यह है कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें दुबई में टक्कर ले रही हैं, लेकिन मजहबी यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। भारतीय हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर दोनों हरीफ टीमों का क्रिकेट खेलना महफूज है तो नानकाना साहब जाना क्यों खतरा है? पूरी दुनिया सिख नानकाना साहब आ सकते हैं तो सिर्फ इंडिया के सिख क्यों रोके जा रहे हैं? याद रहे करतारपुर साहब कॉरिडोर भी मई में ऑपरेशन संदूर के बाद बंद कर दिया गया था। हजारों अकीदतमंदों ने अपने पासपोर्ट्स SGPC को देकर दरख्वास्तें जमा करवा दी थीं, लेकिन सिख बरदरी को यात्रा की इजाजत न दी गई और तकरीबन 1900 यात्री सख्त मायूसी में हैं। सिख तंजीमों और सियासी जमातों ने मुतालबा किया है कि करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोला जाए, नानकाना साहब यात्रा की इजाजत फौरी बहाल की जाए। उस हम मसले पर प्रोफेसर धराम सिंह का कहना है, जब भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकता है तो अकीदतमंदों को गुरुद्वारा जाने से क्यों रोका जा रहा है? लिहाजा भारतीय हुकूमत को यात्रियों के लिए इकदामात करने होंगे। दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। अब पाकिस्तान अरब दुनिया के साथ डिजिटल अदायगी का नया एरा शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान ने फाइनली अपनी डिजिटल अदायगी सिस्टम को अरब ममालिक के बुना प्लेटफॉर्म से जोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस इनकलाबी फैसले के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब अपनी रकूम तेजी से ज्यादा महफूज तरीके से और बराह रास्त भेज सकेंगे। लेकिन याद रहे, सिर्फ इनफ्लो की इजाजत होगी, यानी पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क पैसे भेजने की इजाजत नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के बयान के मुताबिक जब रास्त लॉन्च हुआ था तो सालाना ट्रांजैक्शंस 1 खरब रुपए के लगभग थीं, लेकिन अब सिर्फ 9 दिनों में ही 1 खरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अहम बात यह है कि 2026 तक पूरा मुल्क कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चला जाएगा। इसी तरह 2028 तक हदफ है कि 75% नौजवानों को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज फराहम की जाएं। यूटिलिटी बिल्स, टैक्सेस, पेंशन्स और तनख्वाहें सब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल अदायगियों पर मुंतकिल होंगी। आदाद शुमार भी चौंका देने वाले हैं। 95 मिलियन एक्टिव मोबाइल बैंकिंग यूजर्स हैं, 226 मिलियन बैंक अकाउंट्स, 20,000 ATM हैं, 8.5 लाख QR मर्चेंट्स हैं, यानी पूरा पाकिस्तान अब कैशलेस इनकलाब के लिए तैयार है। आखिर प्लेटफॉर्म क्या है? ये अरब मॉनेटरी फंड का रीजनल पेमेंट सिस्टम है जो 2020 में लॉन्च हुआ। इसमें सऊदी रियाल, अमाराती दरहम और दीगर करेंसियां शामिल हैं और चाइनीज करेंसी समेत मजीद करेंसियां शामिल की जाएंगी। अगर उसके फवाइद की बात की जाए तो रिमिटेंस और भी तेज और महफूज हो सकेगा। कोई इजाफी फीस अदा नहीं करना पड़ेगी। इंटरनेट ना होने पर भी ट्रांजैक्शंस मुमकिन होगी, यानी ये प्लेटफॉर्म बिना इंटरनेट के भी सर्विस देगा। इसी तरह दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान 30 सितंबर 2025 को अपना $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड वापस करने जा रहा है, वो भी बगैर ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव डाले। दोस्तों, ये सब सुनकर लग रहा है कि पाकिस्तान की मईशत एक डिजिटल, जदीद और कैशलेस मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है। सऊदी अरब से ही एक और खबर सामने आई है और तफसीलात के मुताबिक गैस सिलेंडर बेचने वाली दुकानों के लिए नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया है। वजारत बल्दियात व हाउसिंग ने ऐलान कर दिया है कि अब जो भी दुकान या यार्ड लिक्विड गैस सिलेंडर बेचेगा, इसको सख्ती से नए कवानीन पर अमल करना लाजमी होगा। अब बात करते हैं नए कवानीन के अहम पॉइंट्स की। सबसे अहम ये कि दुकान का रकबा और तिजारती लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। 4 दीवारी के अंदर सिलेंडर रखने की मयारी जगह होनी चाहिए। लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ट्रॉलर्स के अलग ट्रैक्स, फायर फाइटिंग का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। दुकान में डिजिटल पेमेंट यानी कार्ड पेमेंट बोर्ड नुमाया जगह पर लगा होना चाहिए। मॉनिटरिंग कैमरे लाजमी होना चाहिए। दुकान या यार्ड की तामीर के बाद मुताल्लिका
इदारों से एनओसी जरूरी लेना होगा। सिलेंडर रखने की जगह पर फायर प्रूफ शेड्स लगाने होंगे। ये सब अहम इकदामात करने की अहम वजह गैस सिलेंडर की दुकानें महफूज भी हों और इलाके का मंजर भी बेहतर लगे। लिहाजा सऊदी हुकूमत के ये नए जवाबित गैस सिलेंडर कारोबार करने वालों के लिए एक बड़ी तब्दीली साबित होंगे। सऊदी अरब की दिफाई सनत में एक तारीखी कदम उठाया गया है। सऊदी मिलिट्री इंडस्ट्रीज कंपनी ने वजारत सनात व मादनी वसाइल और नेशनल सेंटर फॉर प्राइवेटाइजेशन के ताउन से एक जबरदस्त ऐलान कर दिया है। जी हाँ, रियाज और अलखर्ज में कायम मिलिट्री यूनिफॉर्म एंड एक्सेसरीज फैक्ट्री को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा। अब ये फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर प्राइवेट ओनरशिप में जाएगी और यही नहीं बल्कि अब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ेगी। फौजी और गैर फौजी यूनिफॉर्म्स और एक्सेसरीज तैयार होंगी। नए बिजनेस मौके खुलेंगे। B2B प्लस एक्सपोर्ट मार्केट्स में जबरदस्त इनकलाब आएगा और रोजगार और सप्लाई चेन मजीद मजबूत होगी। ये कदम सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद है कि सऊदी अरब अपनी दिफाई सनअत को मजीद ताकतवर, जदीद और आलमी सतह पर मुसाबकती बनाए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। बस NCP की वेबसाइट पर जाएं और अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जमा करवाएं। उसकी आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है, यानी वक्त बहुत कम है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए यही गोल्डन चांस है।